हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स इन रिएक्ट जेएस। तो ये पार्ट 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। तो चलते हैं अपने कोड में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स है होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोब ड्रिलिंग क्या होती है। ओके। तो इसकी जो जरूरत पड़ती है हमें यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स की प्रोब ड्रिलिंग को सोल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है। ओके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्रोब डीलिंग वाली तो पहले आप वो जगह देखो आई बटन में प्रेस करके और फिर आगे आके आप इसको देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जो मैंने बताया था प्रोब डीलिंग क्या होती है। जब भी हमें कोई डाटा पेरेंट टू नेस्टेड चाइल्ड में पास करना होता है। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 3 चाइल्ड है। पेरेंट, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। अभी हमें क्या करना पड़ रहा है डाटा अगर हमें यहाँ से पेरेंट से कोई डाटा पास करना है नेस्टेड चाइल्ड में डायरेक्टली। सपोज करो हमें यहाँ से पेरेंट से चाइल्ड 3 में डाटा पास करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले डाटा यहाँ से पास करेंगे चाइल्ड 1 में पास करेंगे, फिर चाइल्ड 1 से चाइल्ड 2 में पास करेंगे, फिर चाइल्ड 2 से चाइल्ड 3 में पास करना पड़ रहा है। जबकि 1 और 2 का कोई यूज नहीं है इसमें। डायरेक्टली हम पेरेंट से चाइल्ड 3 को डाटा पास कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स का यूज करना होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जो हो रहा है हमारा डाटा पास, ये देखो मैंने प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू किया हुआ डाटा पास। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले आपको समझाता हूँ होता क्या है। यहाँ पे क्या हुआ, नेम मैंने एक कॉन्स्ट ले रखा है, ठीक है। और उसको मैंने जब पास किया है चाइल्ड 1 में पास कर दिया है यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू। अगर आपने प्रॉप्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ओके। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे नेम पास किया और फिर मैंने क्या किया, चाइल्ड 1 में इसको एक्सेप्ट किया और फिर यहाँ से चाइल्ड 2 में इसको फिर से पास किया। वही सेम प्रोसेस मैंने चाइल्ड 3 में किया है। चाइल्ड 2 में यहाँ पे नेम एक्सेप्ट किया, फिर चाइल्ड 3 में यहाँ पे नेम पास कर दिया और फिर चाइल्ड 3 में उसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो इसके लिए हमें इतने सारे प्रोसेस करने पड़ रहे हैं एक डाटा को पास करने के लिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स। उसके लिए सिंपली आपको 3 चीज़ों की जरूरत होती है। आप ये टर्म याद कर लो, क्रिएट, प्रोवाइडर और यूज कॉन्टेक्स्ट। ये 3 चीज़ आप याद कर लो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे कोई डाटा। सपोज करो मैंने यहाँ पे कॉस्ट ले लिया, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से इसको प्रॉप डीलिंग को रिमूव कर देता हूँ। ओके। चाइल्ड 1 में जाता हूँ, मैं यहाँ से प्रॉप डीलिंग जो हम यूज़ कर रहे थे उसको रिमूव करता हूँ ताकि हमें इसमें यूज़ ना करना पड़े। यहाँ भी मैंने इसको रिमूव कर दिया है और यहाँ पर भी इसको रिमूव कर दिया है। मैं सिंपली चाइल्ड 1 में चाइल्ड 2 पास करा रहा हूँ और चाइल्ड 2 में चाइल्ड 3 पास करा रहा हूँ और चाइल्ड 3 में यहाँ पर कोई प्रॉप्स पास नहीं कर रहा हूँ। इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ। अभी सिंपली अगर आउटपुट देखते हो आप तो आउटपुट यहाँ पर हमारा ब्लैंक है। अब हम जाते हैं अपने कोड में। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ प्रॉप डीलिंग को। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है माई नेम इज। अब इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, क्रिएट, प्रोवाइडर और यूज कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट करना है कोई भी कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट लेते हैं। सपोज करो मैंने नाम ले लिया डाटा। यहाँ पर मैंने जो क्रिएट किया है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया है। ओके। तो यहाँ मैंने क्या किया, डाटा नाम से एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। अब सपोज करो हमें ये वाली वैल्यू हमें पास करनी है डायरेक्टली चाइल्ड 3 में पास करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रोवाइडर यूज करने होते हैं, डाटा डॉट प्रोवाइडर। देखिए जो मैंने नाम यहाँ पर यूज किया, ये नाम यूज किया है, वही नाम आप यहाँ पे यूज करोगे प्रोवाइडर के साथ में, डाटा डॉट प्रोवाइडर, इस टाइप से। और जो भी आपका डाटा होगा, जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे, जो भी होगा वो सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर कॉल होंगे, तभी आपका डाटा पास हो पाएगा। ओके। जो भी आपका डाटा होगा वो सारा हमारा इसके अंदर ही आएगा, डाटा प्रोवाइडर के अंदर। ओके। अब आपको कुछ जो डाटा पास करना है, यहाँ पर वैल्यू लिखिए और यहाँ पर पास कर दीजिए। यहाँ वैल्यू ही लिखना पड़ेगा आपको। अब आपको नेम पास करना है तो यहाँ पर नेम लिख दीजिए इस टाइप से। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको। भी हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई डाटा क्रिएट किया है, ठीक है, और उसको यहाँ पे
हमने डाटा प्रोवाइडर बना दिया है, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिएट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, फिर इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, फिर इसको प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, जो नाम यहाँ पे मैंने लिया है कॉस्ट का, उसको टाइप करके डाटा डॉट प्रोवाइडर, अगर हम यहाँ पे डाटा वन लेते हैं तो फिर डाटा वन डॉट प्रोवाइडर लिखते हैं हम। ओके, फिर इसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे, और जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे पास करनी है वो यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे। ओके, अब इसको यहाँ पर हम पहले करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में यहाँ पे जो भी हमें डाटा पास करना है, जो भी हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया है, उसका नाम यहाँ पे देंगे डाटा। ओके, यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है वो एक ही होता है। जो भी हम नेक्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करेंगे उसको सिंपली एक्सपोर्ट लिख के इस टाइप से लिख देंगे। ओके, अब हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली हम चाइल्ड थ्री में चलते हैं। चाइल्ड वन और चाइल्ड टू में हमारा अभी कोई काम नहीं है। चाइल्ड थ्री में चलते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर आते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब क्या क्या हमने, देखो दो काम कर लीजिए, दो काम कर लिए यहाँ पे हमने, क्रिएट कर लिया है और प्रोवाइड कर दिया है। सिर्फ हमें क्या करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट, इंपोर्ट किस नाम से, डाटा नाम से किया हमने ना इसको यहाँ पे। तो डाटा फ्रॉम पेरेंट। ओके, हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है डाटा को। ओके, अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने कोई कॉस्ट बनाएंगे किसी भी नाम से। ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ पे डाटा नाम से, सपोज करो हमने यहाँ पे नेम नाम से बनाया कॉस्ट। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम अपना, ये देखिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया ऊपर। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो भी हमें यूज़ करना है वो डाटा यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, वो डाटा हमारा किस में आ जाएगा, नेम में आ जाएगा, और उस नेम को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सिंपली। सपोज कर मैं यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नेम। ये जो नेम लिखा है मैंने, आप नेम चाहे ये जरूरी नहीं है आप सेम लिखो, आप नाम भी चेंज कर सकते हो इसको कुछ। सपोज करो मैंने इसको माई नेम कर दिया। ओके, माई नेम कर दिया, तो यहाँ पे आपको सेम ही डालना पड़ेगा। जो नाम आप यहाँ पे यूज़ करोगे वही नाम आपको यहाँ पे पास करना होगा। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए प्रॉपरली चल रहा है, माय नेम इज रोहित। अब इस केस में क्या हुआ है, हमारे पास चाइल्ड वन और चाइल्ड टू का कोई यूज नहीं हुआ है, जबकि ये सारे नेस्टेड कंपोनेंट है। चाइल्ड जो पेरेंट है हमारा, ये पेरेंट के अंदर मैंने चाइल्ड थ्री कोल्ड नहीं कराया है, चाइल्ड वन कोल्ड कराया है। ओके, चाइल्ड वन के अंदर चाइल्ड टू कोल्ड हो रखा है। ओके, चाइल्ड टू के अंदर चाइल्ड थ्री कोल्ड हो रखा है। ओके, और थ्री के अंदर हम ये यूज कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रॉपरली। अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार दोबारा से फिर समझा देता हूँ, एक नया और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई एक और कॉन्टेक्स्ट बनाया। अभी यहाँ पे हमने क्या पास करा है, रोहित पास करा है। मैं एक और कोई वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर कोई लास्ट नेम लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे लास्ट नेम ले लिया है, हमें इसको भी पास करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसको पास करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस ही करेंगे। दोबारा से बनाता हूँ, फिर से ध्यान से देखिए। कॉस्ट डाटा, सपोज करो इसका नाम हम डाटा टू कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी सेम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेंगे। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली पूछा ही जाता है। ओके, तो डाटा टू करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर जाएंगे, सिंपली हम डाटा टू डॉट प्रोवाइडर। ओके, और इसको इसके नीचे कर देंगे। ओके, अब हाँ यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू पास करनी है, वैल्यू लिखा, वैल्यू में क्या पास करना है हमें यहाँ पे, लास्ट नेम। ओके, और जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ओके सेम वैसे क्रिएट क्रिएट किया और वैसे ही प्रोवाइड किया है नेस्टेड के लिए, और यहाँ पर हमें वैसे ही एक्सपोर्ट करना होगा, कोमा लगा के यहाँ पर डाटा टू, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब थ्री में हमें यूज़ करना है, तो थ्री में यूज़ करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। कॉस्ट लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर लास्ट नेम, आप कुछ भी रख लो वो बेटर रहेगा, लास्ट नेम। अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम नाम रखो तो बेटर रहेगा। कॉन्टेक्स्ट, हमें क्या यूज़ करना है, डाटा टू यूज़ करना है यहाँ पर। देखिए मैंने डाटा टू लिखा और ये ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो गया है। ओके, अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है माई नेम इज रोहित एंड
लास्ट नेम यहाँ पर हम पास कर सकते हैं, डाटा 2। हम इसको चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे डाटा 2 नहीं लिखेंगे, मैंने गलती से डाटा 2 लिख दिया है, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम। ये देखिए आ गया प्रॉपरली। अभी हमें 2 डाटा पास करने थे, ओके, 2 डाटा पास करने थे पेरेंट टू चाइल्ड 3 में नेस्टेड ऑब्जेक्ट में, ओके। तो हमने यहाँ पे 2 डाटा पास कर दी हैं इस तरीके से। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।